एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में आरव नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसकी उम्र बस 21 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। कस्बे की तंग गलियों में अक्सर वह अपनी स्केचबुक लेकर घूमता, पेड़ों, पहाड़ों और बहती हुई नदी को देखता और उन्हें अपनी ड्राइंग में उतारता। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आर्टिस्ट बने और शहर जाकर अपनी पहचान बनाए। आरव का जीवन बहुत सादा था। उसका परिवार पुराने खपरैल वाले घर में रहता था। पिता खेती बाड़ी करते थे और माँ घर संभालती थीं। उसकी बहन अभी स्कूल में पढ़ती थी। जिम्मेदारियां बहुत थीं, लेकिन आरव की दुनिया उसकी कल्पनाओं और चित्रों में बसती थी। इसी कस्बे में रहती थी काव्या। वह कस्बे के बड़े घराने की लड़की थी। उसका परिवार व्यापार करता था और शहर में उनकी पहचान थी। काव्या खूबसूरत थी, लंबे बाल, गोरी त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा होंठों पर मुस्कान। लेकिन उसके दिल में अक्सर एक खालीपन रहता, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसे उसके असली रूप में नहीं देखते, बल्कि सिर्फ उसके पैसे और सुंदरता के लिए देखते हैं। एक दिन कस्बे की पुरानी झील के किनारे आरव बैठा हुआ स्केच बना रहा था। सामने पहाड़ों की धुंध और झील पर गिरती हल्की धूप को देखकर वह इतना खो गया था कि उसे आसपास की दुनिया का होश ही नहीं रहा। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। चौंक कर उसने पीछे देखा तो काव्या खड़ी थी। वाह, ये तो कमाल का स्केच है, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव थोड़ा सकपका गया। अरे धन्यवाद, बस यूं ही बना रहा था। यूं ही, उसने हंसते हुए कहा। अगर ये यूं ही है तो प्रोफेशनल काम तो और भी शानदार होगा। उस पल आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि कस्बे की सबसे खूबसूरत और अमीर घर की लड़की उससे इस तरह बात करेगी। काव्या उसके स्केचबुक में झांकने लगी और पन्ने पलटते पलटते उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम्हें पता है, ये सब देखकर लगता है कि तुम्हें दुनिया को अलग नजर से देखने की कला आती है। आरव बस उसकी आंखों को देखता रह गया। उन आंखों में सच्चाई थी, कोई दिखावा नहीं। उस दिन के बाद से काव्या और आरव की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी झील के किनारे, कभी कस्बे की लाइब्रेरी, तो कभी पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर। दोनों घंटों बातें करते रहते। आरव उसे अपनी स्केचबुक दिखाता और काव्या अपनी दुनिया की कहानियां सुनाती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। आरव को महसूस हुआ कि काव्या उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रह गई है। उसका दिल जब भी धड़कता तो उसमें काव्या की मुस्कान गूंजती। लेकिन आरव के मन में एक डर भी था। क्या वो सच में मुझे पसंद करती है, या ये बस एक दोस्ती है? क्या अमीर घर की लड़की कभी मुझ जैसे साधारण लड़के से दिल लगा सकती है? दूसरी तरफ काव्या भी उलझन में थी। उसने पहली बार महसूस किया था कि कोई उसे उसके पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसकी असली शख्सियत के लिए पसंद करता है। जब भी आरव उसे देखता, उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई और अपनापन होता। एक शाम जब बारिश हो रही थी, दोनों झील के किनारे पुराने पेड़ के नीचे खड़े थे। हवा में ठंडक थी और बारिश की बूंदें उनकी हथेलियों पर गिर रही थीं। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, आरव, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो सच बताओगे? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, हमेशा। क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगे अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं? आरव के कानों को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। बारिश की आवाज उसके दिल की धड़कन से मिल रही थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, दूर? काव्या, मैं तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। उस पल दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा। बारिश की बूंदों में भीगते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनकी दुनिया अब बदल चुकी है। कस्बे की गलियों, झील के किनारों और पहाड़ों के बीच उनकी मोहब्बत की खुशबू फैलने लगी। लेकिन हर कहानी इतनी आसान कहाँ होती है। काव्या का परिवार इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करता। उसके पिता चाहते थे कि काव्या शहर के किसी बड़े व्यापारी के बेटे से शादी करे, और जब उन्हें आरव और काव्या की नजदीकियों के बारे में पता चला तो घर में तूफान मच गया। तुम्हें अंदाजा भी है कि लोग क्या कहेंगे? उसके पिता गरजे। एक किसान का बेटा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। काव्या ने डटकर जवाब दिया, पापा, इज्जत पैसों से नहीं, रिश्तों से होती है। आरव मुझे खुश रख सकता है। आप जैसे पैसे वाले लोग तो बस सौदे करते हैं, रिश्ते नहीं निभाते।
आरव को यह सब सुनकर दिल में डर बैठ गया। वह काव्या को दुखी नहीं करना चाहता था। एक रात उसने अपनी स्केचबुक में काव्या का चित्र बनाते हुए सोचा, क्या मुझे पीछे हट जाना चाहिए? शायद यही सही होगा। लेकिन अगले ही दिन जब काव्या उससे मिली, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आरव, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं टूट जाऊंगी। तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सब कुछ है। आरव ने उस दिन फैसला कर लिया, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो, लेकिन वह काव्या का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और यही से शुरू होती है उनकी असली लड़ाई। आरव और काव्या की मोहब्बत अब कस्बे की गलियों में चर्चा का विषय बनने लगी थी। लोग फुसफुसाकर बातें करते, देखा, बड़े घर की बेटी किसान के बेटे संग घूमती है। लेकिन इन फुसफुसाहटों का असर आरव और काव्या पर नहीं पड़ा। उनका साथ इतना गहरा था कि उन्हें दुनिया की परवाह ही नहीं रही। लेकिन काव्या का परिवार शांत नहीं बैठा। उसके पिता ने साफ कह दिया था, अगर तुमने उस लड़के से रिश्ता रखा तो समझ लो, तुम हमारी बेटी नहीं रहोगी। काव्या ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, अगर बेटी होने की शर्त मोहब्बत छोड़ना है तो मुझे ऐसी पहचान नहीं चाहिए। आरव जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उसने ठान लिया कि वह खुद को साबित करेगा। उसने कस्बे में छोटे छोटे पेंटिंग एग्जीबिशन लगाने शुरू किए। लोग उसकी कला को पसंद करने लगे। उसकी बनाई हुई तस्वीरें धीरे धीरे कस्बे से बाहर भी बिकने लगीं। शहर से लोग आने लगे और उसके टैलेंट की तारीफ करने लगे। काव्या हमेशा उसके साथ खड़ी रहती, कभी रंग खरीदने के लिए पैसे देती तो कभी लोगों के बीच उसकी कला की अहमियत बताती। वह उसके सपनों की साथी बन चुकी थी। एक दिन शहर से एक बड़ा आर्ट गैलरी मालिक आया। उसने आरव की पेंटिंग्स देखकर कहा, तुम में वो हुनर है जो कम ही लोगों में होता है। अगर तुम शहर आकर काम करो तो तुम बड़ा नाम कमा सकते हो। ये सुनकर आरव की आंखों में चमक आ गई, लेकिन साथ ही एक डर भी। क्या काव्या उसके साथ शहर आएगी? क्या उसका परिवार उसे जाने देगा? काव्या ने बिना हिचके कहा, आरव, तुम्हें शहर जाना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सपनों को पूरा करने का यही मौका है। शहर जाना आसान नहीं था। काव्या का परिवार उसके इस फैसले से और भड़क उठा। उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटी, हमारी इज्जत का क्या होगा? लेकिन काव्या ने दृढ़ता से कहा, मां, इज्जत मोहब्बत से बढ़कर नहीं होती। मैं आरव के साथ जाऊंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और फिर एक दिन दोनों ने कस्बा छोड़ दिया। ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए आरव ने कस्बे की पहाड़ियों और झील को आखिरी बार देखा। काव्या उसका हाथ थामे बैठी थी। दोनों की आंखों में डर भी था और सपनों की चमक भी। शहर की भीड़ भाड़, चमकती रोशनियां और तेज रफ्तार जिंदगी उनके लिए बिल्कुल नई थी। शुरू शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। किराए का छोटा सा कमरा, कम पैसे और बड़ी उम्मीदें। लेकिन दोनों ने साथ मिलकर हर कठिनाई का सामना किया। आरव दिन रात पेंटिंग में लगा रहता और काव्या छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी ताकि गुजारा चल सके। उनके पास पैसा कम था, लेकिन मोहब्बत भरपूर थी। रात को जब थके हारे लौटते तो एक दूसरे को देखकर सारी थकान मिट जाती। धीरे धीरे आरव की पेंटिंग्स ने शहर में पहचान बनानी शुरू कर दी। आर्ट गैलरी में उसकी एक प्रदर्शनी लगी, जहां उसकी बनाई हुई झील किनारे लड़की वाली पेंटिंग ने सबका दिल जीत लिया। लोग हैरान थे कि इतनी सच्चाई और गहराई एक आम लड़के की कला में कैसे हो सकती है। मीडिया ने भी उसकी तारीफ की। अखबारों में खबर छपी, कस्बे से आया युवा कलाकार बना चर्चा का विषय। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने आरव से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें दुनिया पहचान लेगी। लेकिन तभी उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। काव्या के पिता शहर आ पहुंचे। उन्होंने गुस्से में कहा, काव्या, तुम्हें समझ नहीं आता, यह सब नाम और शोहरत क्षणिक है। ये लड़का तुम्हें वो जिंदगी कभी नहीं दे पाएगा जो हम दे सकते हैं। घर चलो। काव्या ने उनके सामने डटकर कहा, पापा, आप सही हैं, ये मुझे महल नहीं दे सकता, लेकिन ये मुझे वो चीज देता है जो आपके पास कभी नहीं रही, सच्चा प्यार। और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आरव खामोश खड़ा था। उसने पहली बार इतनी हिम्मत करके काव्या के पिता से कहा, साहब, मैं मानता हूं कि मैं गरीब हूं, लेकिन मैं अपनी मेहनत और कला से आपकी बेटी को वो खुशी दूंगा जो सोने चांदी से खरीदी नहीं जा सकती।
उनके पिता के चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन उनकी आंखों में कहीं न कहीं आरव की बातों ने असर डाला। वो बिना कुछ कहे वहां से चले गए। समय बीतता गया। आरव की कला का नाम देश विदेश तक फैल गया। उसकी पेंटिंग्स लाखों में बिकने लगीं। लोग उसे नए दौर का महान कलाकार कहने लगे। और इसी दौरान काव्या हमेशा उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़ी रही। अब वही पिता जो कभी इस रिश्ते को नकारते थे, अखबार में आरव का नाम देखकर चुप हो जाते। आखिरकार एक दिन उन्होंने काव्या और आरव को अपने घर बुलाया। उस दिन उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस अपनापन था। उन्होंने कहा, शायद मैं गलत था। तुम दोनों की मोहब्बत ने साबित कर दिया कि इज्जत पैसा नहीं, रिश्ते निभाने से बनती है। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, देखा, हमारी मोहब्बत जीत गई। आरव मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब कस्बे का सपना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया थी। और उस दुनिया में सिर्फ एक चीज सबसे अहम थी, काव्या। उनकी जिंदगी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक मिसाल बन गई थी। मोहब्बत, संघर्ष और विश्वास की मिसाल। आरव और काव्या की जिंदगी अब धीरे धीरे संवरने लगी थी। उनका छोटा सा किराए का कमरा अब एक बड़े और खूबसूरत फ्लैट में बदल चुका था। दीवारों पर आरव की पेंटिंग्स टंगी थीं, और हर पेंटिंग में कहीं ना कहीं काव्या की झलक छिपी होती थी। कभी उसके मुस्कुराते चेहरे की, कभी उसकी आंसुओं से भरी आंखों की, तो कभी झील किनारे बैठी उसकी सोच में डूबी हुई तस्वीर की। शहर में अब लोग आरव को नाम से पहचानने लगे थे। इंटरव्यू, आर्ट शो, एग्जीबिशन, उसकी दुनिया बदल चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस चमक दमक में भी उसने अपनी सादगी और मोहब्बत को कभी नहीं छोड़ा। जब भी वह थककर लौटता, काव्या उसके लिए चाय बना देती और दोनों पुराने दिनों को याद करते हुए हंसते। कभी कभी काव्या मजाक में कहती, याद है जब हम झील के किनारे बारिश में भीग रहे थे? उस वक्त सोच भी सकते थे कि एक दिन लोग तुम्हें इस तरह जानेंगे? आरव हंसकर जवाब देता, उस वक्त मैं बस ये सोच रहा था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चली मत जाना। नाम शोहरत तो बाद में आया, लेकिन अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद मैं कभी ये मुकाम हासिल ही ना कर पाता। काव्या उसे प्यार से देखती और कहती, हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं आरव। अगर तुम सपना देखते हो तो मैं उसे पूरा करने का जरिया बनती हूं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। जब एक कलाकार बड़ा नाम कमा लेता है तो उसके आसपास ईर्ष्या और धोखेबाज भी आने लगते हैं। कुछ लोग आरव की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, उसकी पेंटिंग्स तो वो खुद बनाता ही नहीं, कोई और बनाता है। ये सुनकर आरव को चोट लगी, लेकिन काव्या ने उसे संभाला। उसने कहा, झूठ का असर सच पर कभी नहीं होता। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, लोग खुद जवाब देंगे। फिर एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय आर्ट प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इसमें जीतने वाला कलाकार न सिर्फ करोड़ों कमाता, बल्कि दुनिया भर में उसका नाम होता। आरव ने ठान लिया कि वह इसमें हिस्सा लेगा। दिन रात उसने मेहनत की। उसकी उंगलियां रंगों में डूबी रहतीं और आंखें सिर्फ एक ही तस्वीर में खोई रहतीं, काव्या। उसने जो पेंटिंग बनाई उसका नाम रखा मोहब्बत का रंग। उसमें काव्या की तस्वीर थी, कभी मुस्कुराती, कभी आंसू भरी, कभी सपनों में डूबी और कभी उम्मीदों से भरी। ये पेंटिंग सिर्फ रंगों का खेल नहीं थी, ये उनकी पूरी प्रेम कहानी थी। प्रतियोगिता के दिन जब उसकी पेंटिंग सबके सामने आई तो वहां मौजूद लोग बस उसे देखते रह गए। जजों की आंखों में भी चमक थी। किसी ने धीरे से कहा, ये कला नहीं, ये तो मोहब्बत की आत्मा है। आरव ने वह प्रतियोगिता जीत ली। उसका नाम अब न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में गूंजने लगा। उसे विदेशों में आमंत्रित किया जाने लगा। लेकिन इस जीत के बीच भी उसकी सबसे बड़ी खुशी वही थी जब उसने घर लौटकर देखा कि काव्या उसके लिए दरवाजे पर खड़ी है, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान लिए, और उसने बस इतना कहा, मुझे पता था तुम जीतोगे। उसने काव्या को गले से लगा लिया और बोला, ये जीत मेरी नहीं, हमारी है। समय बीतते बीतते दोनों ने शादी कर ली। शादी बहुत भव्य नहीं थी, बल्कि बहुत सादी थी। सिर्फ कुछ करीबी दोस्त और परिवारजन थे। काव्या ने साधारण लाल साड़ी पहनी और आरव ने सफेद कुर्ता। लेकिन उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो किसी भी शाही शादी से ज्यादा चमकदार थी। शादी के बाद उनकी जिंदगी में और भी रंग भर गए।
आरव का नाम अब अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और मैगजीनों में छपने लगा। काव्या भी उसके साथ विदेश यात्राओं पर जाती। लेकिन चाहे वे किसी भी देश में हों, रात को सोने से पहले दोनों एक दूसरे का हाथ थामे यही कहते, हम वहीं हैं जहां से हमने शुरू किया था, एक झील के किनारे, बारिश की बूंदों में भीगते हुए। धीरे धीरे उनका परिवार भी पूरी तरह बदल गया। काव्या के पिता, जिन्होंने कभी इस रिश्ते का विरोध किया था, अब आरव को बेटे की तरह मानने लगे। वे अक्सर कहते, शायद मैं गलत था, लेकिन अब मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने सही फैसला किया। वक्त बीतता गया। दोनों की मोहब्बत और गहरी होती गई। आरव की पेंटिंग्स और भी मशहूर हुईं, लेकिन उसकी हर कला, हर तस्वीर में हमेशा काव्या ही रही। लोग कहते थे, ये कलाकार अपनी बीवी को ही बार बार क्यों बनाता है? और आरव हंसकर जवाब देता, क्योंकि वही मेरी पूरी दुनिया है। मेरी कला में अगर कोई है तो बस वही। काव्या कभी कभी उसके पास आकर धीरे से कहती, आरव, जब लोग मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स में देखते हैं तो लगता है जैसे तुमने मुझे हमेशा जिंदा कर दिया है। आरव मुस्कुराकर कहता, कला अमर होती है और मेरी मोहब्बत भी। और यूं ही उनकी जिंदगी मोहब्बत, संघर्ष, जीत और साथ की मिसाल बन गई।